श्री गणेशाय नमः। डोनाल्ड ट्रंप ओथ सेरेमनी के समय की कुंडली के हिसाब से क्या ट्रेड पॉलिसी का इफेक्ट इंडिया में मंदी लाएगा? क्या वीजा पॉलिसी में बड़े चेंजेस के लिए तैयार रहना होगा? इस सब का आंसर आपको हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जन्म की कुंडली प्लस यूएसए की कुंडली और शपथ ली गई उस समय की कुंडली के माध्यम से बहुत प्रिसाइज आपको बताना चाहेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी कर लीजिए, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो बेल आइकन दबाना न भूले, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है तो अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करें। डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडली की बात करें, सूर्य कुंडली की बात करें तो ट्रंप का सेकंड टर्म डेवलपमेंट का होगा, डिफिकल्टीज का होगा एंड विक्ट्रीज का फेस होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म क्रांतिकारी और विकासवादी होगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं और उसके लिए मंच तैयार करेगा। एआई और रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े काम होने वाले हैं। ट्रंप के नेतृत्व में स्पेस रिसर्च एंड साइंटिफिक ब्रेक थ्रू भी मिलने वाला है, अच्छी वृद्धि होने वाली है। यह वर्ल्ड प्रॉब्लम के सभी चैलेंज के लॉन्ग टर्म आंसर देने का समय होगा और ये कर भी पाएंगे। अगले एक साल के दौरान बोल्ड फाइनेंशियल डिसीजन लिए जा सकते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सख्त हो सकते हैं। अगले एक साल में उनकी फॉरेन पॉलिसी की कड़ी परीक्षा होगी। उनके एक्शन एंड फॉरेन पॉलिसी से उनके कई सहयोगी और यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ मेंबर्स भी नाराज हो सकते हैं। ट्रंप की कुंडली में गुरु शुक्र की दशा 29 मई 2027 तक होगी, जो प्रोग्रेसिव है। साथ ही उनके लिए सेकंड टर्म के दौरान बृहस्पति का गोचर उनके पक्ष में होगा। लेकिन 7 जून 2025 तक मंगल का कर्क राशि में लंबे समय तक वक्री होना उनके लिए रियल चैलेंज लाने वाला है। उनके अलावा शनि और राहु का ट्रांजिट हाईली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। विशेष तौर पर 30 मार्च 2025 से 30 मई 2025 का समय उनके लिए बहुत ही भारी कह सकते हैं। मीन राशि में गोचर कर रहा ये जो समय है ये बहुत ही एक अलग इंडिकेशन देता है और ट्रंप की कुछ डिफिकल्टीज डिसीजन लेने के लिए उनको मजबूर करेगा, उनको फोर्स करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनको ग्लोबल कम्युनिटी में मतलब वर्ल्ड लेवल पे उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, जो सामान्य स्थिति बहाल करने में उनको कहीं ना कहीं सहयोग का प्रयास करना होगा और अनदेखे दायरे में जाने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। और 29 मई 2027 से 16 मार्च 2038 के बीच बृहस्पति सूर्य कई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ डिसीजिव मूव्स ला सकते हैं, जिनका अमेरिका के भविष्य पर स्थायी प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, ये बात की हमने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के बारे में, लेकिन क्या इसका इफेक्ट यूएसए की कुंडली में कहीं ना कहीं दिखता है? तो आइए जानते हैं यूएसए की कुंडली में क्या होने वाला है। यूएसए की कुंडली में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में राहु शनि की महादशा काल के प्रभाव में है। राहु 12वें और चंद्रमा 7वें घर में स्थित है, मतलब वहां पोजीशन है। राहु दूसरे भाव में होने के कारण कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, इसीलिए हाई इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, वायलेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी विल डिमांड स्ट्रॉन्ग एक्शन, और वो पर्टिकुलर रहेगा 25 सितंबर 2025 तक। उनके लिए मेजर हेडेक रहेगा आर्थिक स्थिति, और विशेष रूप से सितंबर 2025 से अप्रैल 2029 के बीच स्लो ग्रोथ के साथ साथ रिसेशन से निपटना होगा। दुनिया के प्रमुख देश यूएसए के लिए जो उनकी सर्वोच्चता है उनको चैलेंज देने के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे। मित्रों, अभी तक हमने बात की डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन में होंगे, उनके लिए क्या शुभ समय क्या अशुभ समय। हम यूएसए के बारे में चर्चा की कि कब रिसेशन आने वाला है, कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या रहने वाले है। लेकिन अब चर्चा करते हैं यूएसए और इंडिया के बारे में कि उनकी स्थिति क्या रहेगी। तो उभरती वैश्विक स्थिति में अमेरिका और भारत इफेक्टिव अलायंस पार्टनर के रूप में सामने आएंगे। दोनों देश डिसिसिव फेज से गुजर रहे हैं। दोनों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनका फोकस
ट्रेड एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल पार्टनरशिप पे रह सकता है। इकोनॉमिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होगी। इसके कारण अमेरिका भारत पार्टनरशिप को स्टैंडिंग मिल सकती है, काफी मदद मिल सकती है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण सौदों में किसी न किसी बाधा के कारण समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशनशिप में प्रगति की एक नई नींव डालेगा। ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच एनर्जी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट पर फोकस होगा। डिफेंस एंड कहीं न कहीं टूरिज्म पर भी फोकस रह सकता है और इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छे डील होने की संभावना है। अब डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के बारे में चर्चा करें तो उनकी शपथ समय की जो कुंडली बन रही है उसकी हम चर्चा करते हैं कि क्या होने वाला है। तो 20 जनवरी 2025 को इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात को 10:31 पर उन्होंने शपथ स्टार्ट की थी। उस समय कन्या लग्न की कुंडली उदित हो रही थी और चंद्र केतु साथ में थे और बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन ट्रेडिशन से विपरीत मतलब रिवर्स डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा, जो एक अलग आयाम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति मतलब फॉरेन पॉलिसी में उनके राष्ट्रपति जो कार्यकाल था पिछला 2017 से 2021 में, तो अमेरिका फर्स्ट मतलब अमेरिका प्रथम के दृष्टिकोण पर आधारित था। लेकिन अभी की जो कुंडली बन रही है उसमें पार्टनर स्थान में मतलब पार्टनर कंट्री जहां से देखी जाती है उस हाउस में राहु की उपस्थिति है, जो बिल्कुल इल्यूजन देगी और बहुत ही हार्ड डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, वो ऐसे डिसीजन करवाएगी। मतलब ये जो कुंडली बन रही है चंद्र केतु प्रथम स्थान में, सप्तम स्थान में राहु, ये बहुत ही अलग कुंडली बन रही है। तो जो हमने प्रेडिक्शन किया है ट्रम्प के बारे में, यूएसए के बारे में, उसको कार्यान्वित करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये कुंडली सपोर्ट कर रही है। बहुत बड़े डिसीजन आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसके कारण इंडिया में उसका इफेक्ट क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आता होगा कि क्या उनकी शपथ कुंडली के आधार पे क्या हमारे ऊपर उसका इफेक्ट होगा। तो केवल उनकी कुंडली के बेस पर यह कहना सही नहीं होगा कि इसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जो उनके डिसीजन होंगे वो डिसीजन डॉलर में कन्वर्ट होंगे, उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और उसका कहीं न कारण रीजन होगा कि उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे हो सकता है, हमारे इंडिया के रिलेशन पे हो सकता है। तो 2025 का जो वर्ष होगा इंडिया के लिहाज से और डॉलर के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि उनकी आने के बाद उनका 2.0 जो कार्यकाल है उसके दौरान स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो 2025 बहुत ही फ्लक्चुएशन, प्राइस स्विंग, इंस्टेबिलिटी, शार्प मोमेंटम, सडन अप और सडन डाउन वाला कह सकते हैं, क्योंकि डॉलर में फ्लक्चुएशन आएगा। उसमें भी 14 जून 2025 से 12 अगस्त 2025 का जो टाइम फ्रेम है उसमें अनप्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स होंगे, अनस्टेबल सेंटिमेंट होंगे और वो हावी हो सकते हैं। और इसके कारण आपको कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे स्टॉक देखेंगे जिसमें लोअर सर्किट जैसे भाव हो सकते हैं। अभी तक हमने बात की डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, यूएसए के बारे में, उनके आने के बाद उनकी जो शपथ कुंडली बन रही है उसमें क्या हुआ। अब थोड़े सेक्टर की भी बात कर लेते हैं और हमने ये भी बात की कि हमारे मार्केट में क्या होने वाला है। अब थोड़े अगर सेक्टर में थोड़ा माइक्रो जाए तो उनकी पॉलिसी फार्मा सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। तो आने वाला समय फार्मा के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आईटी की बात करें तो इंक्रीज कॉस्ट, उसका जो इम्पेक्ट होगा उसका प्रभाव प्रॉफिट मार्जिन पर होगा। तो इंडियन आईटी सेक्टर जो है उनके लिए आने वाला समय थोड़ा टफ है। और उसमें भी अगर एस्ट्रोलॉजी के आधार पर देखें तो विप्रो के लिए आने वाला समय बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आपके पास विप्रो के स्टॉक है तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, आईटी के स्टॉक है तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। ये हमने एस्ट्रोलॉजी के आधार पे बताया है। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल की बात करें तो डिमांड फॉर इंडियन मेटल्स, लेकिन मेटल जो इंडेक्स होगा आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट करने वाला है, कुछ अलग करने वाला है, कुछ अलग सिचुएशन होने वाली है। तो उसमें भी सावधानी की जरूरत है।
बात करें एनर्जी की तो एआई और रिन्यूएबल एनर्जी में जो डेली रूटीन लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, उसमें नई टेक्नोलॉजी पर काम होने वाला है दोनों के बीच में, लेकिन उसकी इमीडिएट इफेक्ट आपको नहीं दिखेगी, ये मान के आपको चलना है। लेकिन साथ साथ में एक ट्रिमेंडस प्रेडिक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आज का जो बीएसई सेंसेक्स है वो है 77094 और निफ्टी है 23369। लेकिन बट किंतु परंतु अक्टूबर 2028, मैं प्रिसाइज बोल रहा हूँ, अक्टूबर 2028 को निफ्टी 50505 मतलब 50,505 होने की संभावना है। ये आप लिख के लीजिए और अपना भविष्य का प्लानिंग इस हिसाब से करना शुरू करें। केवल ध्यान ये रखना है, मैं फिर से दोहराऊं, केवल ध्यान ये रखना है कि लगातार अप ट्रेंड नहीं है, बीच बीच में बड़े चढ़ाव उतार आते रहेंगे, उसकी तैयारी आपको रखनी है। लेकिन ओवरऑल इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ जो मार्केट है वो बुल मार्केट है, तो अगर आपको दाव लगाना है तो इंडियन मार्केट में लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएसए का क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या डिसीजन लेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, या हमारे उनके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, फॉरेन पॉलिसी क्या रह सकती है, उनकी पॉलिसी की असर हमारे पर क्या होगी, ये सब के बारे में हमने जाना है। तो मित्रों, हम ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। केवल हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो आपके स्टॉक मार्केट करने वाले मित्रों को फॉरवर्ड करना न भूलें। श्री गणेशाय।